आईपीएल की टीम्स ने हर लीग में जाके अपनी टीम्स खरीद ली हैं। सही बात है ना, सारी फ्रेंचाइजीज अब उनके पास जा रही हैं। तो फिर क्या चैंपियंस लीग T20 को रिवाइव किया जाए, वापस लाया जाए इस टूर्नामेंट को? पर पहली बार फेल क्यों हुआ था? क्या थी शॉर्टकमिंग्स? कैसे उनको एक्चुअली एड्रेस किया जा सकता है? और इज इट टाइम नाउ? आई फील इट इज। पर उस पे अच्छे से कर लेते हैं बात है। देन द 100 वो पहुंच गया अपने आखिरी पड़ाव पर फॉर द मेंस एंड फॉर द विमेन। पर वहां पर भी ऑक्शन आने वाली है। हम लोग पहुंच गए भैया, तो फिर अगले साल होने वाली ऑक्शन, कुछ तो नियम बदले जाएंगे। एंड मोर सो, आपने एक बॉल पे 22 रन बनते देखा है क्या? नहीं सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम गली क्रिकेट का मैच जिसकी आपने रील या शॉट देखी हो। आई एम टॉकिंग अबाउट 2 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आमने सामने, एक बॉल पे 22 रन्स। आई विल शो यू व्हेन इट हैपेंड एंड आल्सो हाउ इट हैपेंड। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। मैंने हाथ इसलिए अच्छे से जोड़े क्योंकि कल किसी ने कमेंट लिखा था, सर आप बोलते तो हाथ जोड़ के स्वागत है पर आप हाथ जोड़ते नहीं हो। सर जोड़ दिया जी, आपको गले भी लगा लेता हूँ। कैसे हो आप? आई रियली होप कि आप अच्छे हो गए। और ऑब्वियसली देयर इज प्लेंटी टू डिस्कस। तो सबसे पहली जो एक एक करके जरा कुरेद देते हैं थ्रेड्स को। सबसे पहली बात तो है चैंपियंस लीग T20। सुनने में आ रहा था कि वापस आ रही है, दोबारा शुरू की जा सकती है, लेकिन वो क्यों रुकी थी? सी फर्स्टली मुझे लगता है टाइम से थोड़ा पहले हो गई। थोड़ा सा उसके अंदर शायद लालच भी था, वो ग्रीड था जो उस दिशा में ले गया था, या फिर वो फोमो था जो उस दिशा में ले गया था। और वी स्टिल हैड नो आइडिया कि इसको ढंग से कंडक्ट कैसे करना है। कुछ सीजन तक चली वो, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट था एंड देन इट जस्ट डाइड इट्स ओन डेथ। ब्रॉडकास्टर के पास पैसे नहीं थे, उनके बहुत लॉसेज हो रहे थे, स्पॉन्सर्स आना नहीं चाह रहे थे, व्यूअरशिप वाज नॉट दैट ग्रेट क्योंकि आईपीएल से कंपेयर हो रहा था। एंड थैंक यू वेरी मच, लिख दी गई उसकी ऑब्यूचरी समय से पहले। मतलब कुछ भी हो जाए तो सही नहीं होता। तो पहली बात तो ये कि उसकी जो शॉर्टकमिंग्स, जो फेलियर थे, वो क्यों एक्चुअली फेल हुई? सबसे पहली बात तो उसकी जो प्राइसिंग थी वही गलत थी। क्योंकि आईपीएल की सफलता जब दिखी तो सडनली रियलाइज हुआ कि अरे वी हैव, मतलब वो एक ऐसी मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है, एक और मुर्गी को जन्म देते हैं। यू गेट दैट ड्रिफ्ट राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुर्गी, मैं तो अंडा भी नहीं खाता यार। पर वहां से भी चैंपियंस लीग T20 का एक फॉर्मूला आया। अब उसमें स्टार ने इतने सारे पैसे दिए, $1 बिलियन फॉर 10 years। I mean that was phenomenal, at par with the IPL। पर उसमें आईपीएल नहीं थी, उसमें रोज इंडिया नहीं खेलता था, उसमें अलग अलग देशों की चैंपियन टीम्स आती थी जिसके साथ भारतीय ऑडियंस की कोई एफिनिटी नहीं थी, कोई कनेक्शन नहीं था। इट वाज डिजाइन टू फेल सर। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि एक साउथ अफ्रीका की टॉप टीम, एक वेस्ट इंडीज की टॉप टीम या ऑस्ट्रेलिया की टॉप टीम आपस में खेल रही है, और हम देख कितने कैसे देखेंगे, क्यों देखेंगे? द नंबर्स जस्ट डिड नॉट मेक सेंस। आईपीएल का मैच अगर वो रेटिंग है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर वो 7 की रेटिंग चल रही है टीआरपी, तो यहां पर जो है वो 1.2 की आ रही है या 2.1 की आ रही है, और पैसे आप दोनों के बराबर मांग रहे हो। सर नहीं होने वाला था। सबसे पहला फेलियर तो ये था कि आई थिंक इट वाज प्राइस्ड इनकरेक्टली। उतने ज्यादा पैसों में वो आप कर ही नहीं सकते थे। सो दैट प्राइस रिवीजन हैज टू हैपन, पहली बात। दूसरी बात ये जो क्योंकि जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा तो अब लगा कि यार भारत की टीमों को ज्यादा डाल देते हैं, क्योंकि ऐसा करते हैं पहले तो 2-2 टीम्स पर 4 डाल देते हैं भारत की, यार लेट्स हैव 4 टीम्स फ्रॉम इंडिया, क्योंकि फिर एक मिनी आईपीएल हो जाएगा। सर अगेन इट डिफीट्स द पर्पस, क्योंकि आप वो कोशिश नहीं कर रहे, आप मिनी आईपीएल नहीं बना रहे हो, एक नई एंटिटी को आप जन्म दे रहे हैं। उसमें आईपीएल का योगदान रहेगा, पार्टिसिपेशन रहेगा, बट इट कैन नॉट बी द ओवरआर्चिंग थीम। आई अंडरस्टैंड कि आईपीएल ब्रिंग्स दी आई बॉल्स, तो फिर एक दूसरी आईपीएल कर लो, एक मिनी आईपीएल कर लो, 15-20 दिन के अंदर समाप्त कर दो, दैट्स फाइन, कि सब टीमें एक दूसरे के साथ एक एक बार खेलेंगी। देन डोंट थिंक अबाउट चैंपियंस लीग। अगर चैंपियंस लीग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको हर वो लीग में से 2-2 टीम्स बुलानी पड़ेंगी, एंड आईपीएल विल हैव टू आल्सो कम अप विद ओनली 2 टीम्स, द टॉप 2 टीम्स, द फाइनलिस्ट। बाकी 8 को करना पड़ेगा इंतजार, देन सो बी इट। उसके बाद एक और फेलियर ये थी कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन किसकी टीम से खेलेगा। यार अगर एक प्लेयर है, मान लीजिए वो 3 फ्रेंचाइज से खेलता है, वो टीकेआर से भी खेलता है, वो केकेआर से भी खेलता है, और वो एक और जगह जाके भी खेलता है, मतलब मान लीजिए बिग बैश लीग में कहीं खेलता है, से हम आंद्रे रसल या सुनील नारायण की बात कर रहे हैं। अब ये तीनों टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाती है, तो वो किस टीम से खेले? तो उसमें क्योंकि आईपीएल टीम्स के पास सबसे ज्यादा पैसा था, तो हमने कहा कि हम देंगे $150,000 आपको दिए, आप उसके टीम के हो, हम आपका प्लेयर रख लेते हैं। अब उसकी टीम क्वालिफाई तो कर गई है, पर वो खेलेगा बंदा आईपीएल की टीम से, और उसमें मुझे लगता है एक बदलाव की आवश्यकता है कि जो होम कंट्री है, सी अगर टीकेआर है फॉर एग्जांपल फॉर सुनील नारायण, और केकेआर भी क्वालिफाई करती है, तो केकेआर से नहीं सर, ही हैज टू प्ले फॉर टीकेआर। तो वो ट्रिनबागो के लिए उनको खेलना चाहिए, क्योंकि वो उनकी होम कंट्री है यार। तो होम कंट्री हैज टू बी द नंबर 1। और उसके बाद केकेआर को क्या चाहिए?
उसको एक अलाउंस मिले कि भैया आप ना कुछ शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट आप कर सकते हैं, किसी और को आप अपनी टीम में खरीद सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट, क्योंकि ऑफकोर्स 4 फॉरनर्स खेलने हैं, उसके अंदर आपके पास भी तो वो जो 8 या 9 फॉरनर्स हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, आपका 2 बंदे जो आंद्रे रसल और सुनील नारायण तो टीकेआर से खेल रहे हैं, तो आप यू कैन हायर न्यू पीपल यार, there's plenty, मतलब पूरा मैदान है वहां पर, आप पूरे बाजार में जाइए, किसी को भी आप खरीद सकते हैं, बट दोज काइंड ऑफ थिंग्स आई थिंक नीड टू हैपन। और अगर वो सब कुछ हो जाता है, प्राइसिंग ठीक हो, नियम बिल्कुल जो है वो सही तरीके से ऑलरेडी डिसाइडेड हो, एज यू गो अलोंग ना बनाए जाएं, और होम कंट्री से खेलने दीजिए जो होम का खिलाड़ी है। इट इज नॉट ओके कि वो है तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी, वो ट्रिनिडाद उसका घर है, पर जब उसकी टीम क्वालिफाई कर दिया तो वो ट्रिनिडाद के अगेंस्ट खेलता है, दैट इज नॉट ओके यार। दैट्स व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? अगर हो सकता है तो कब होगा, कैसे होगा, किस फॉर्म एंड शेप में होगा? विल यू वॉच इज द बिग क्वेश्चन। मैं तो देखूंगा। मुझे तो इस टूर्नामेंट में एक्चुअली ना बहुत दमखम लगता है, क्योंकि T20 लीग्स अक्रॉस द ग्लोब दे हैव मैच्योर्ड यार। अब आप कह सकते हैं कि सारी जो लीग्स है ना, दे ब्रिंग देयर ओन फ्लेवर। अब जरा 100 की बात कर लेते हैं। द 100 जो कि आप ऑफ कोर्स देख सकते हैं ऑन फैन कोड। अब वो अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच गया है, तो एलिमिनेटर तैयार हो गया है, एक टीम ऑलरेडी फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। इट्स द सेम फॉर द बोथ मेन एंड वुमेन्स टीम, पर ऑफ कोर्स उसमें कहीं कहीं प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का भी अब थोड़ा सा लोचा है, क्योंकि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स आ गई हैं। पर एट द सेम टाइम आई वांट टू टॉक अबाउट कि भैया अगले साल क्या होने वाला है। फॉर्म एंड शेप थोड़ी सी बदलेगी यार। द 100 के ऊपर अब ऑक्शन आने वाली है। पहले ऑक्शन नहीं हुआ करती थी, पर अब ऑक्शन आने वाली है, क्योंकि अब 4 टीम जो है वो तो आईपीएल ओनर्स हैं उसके अंदर, तो आईपीएल का तड़का लगने वाला है। इट सीम्स कि वो 10 लोगों को अपने रोक पाएंगे। उसके बाद जो है वो ऑक्शन का एक पूल तैयार होगा, उसके अंदर जैसे आईपीएल में ऑक्शन होती है वैसे प्लेयर ऑक्शन जो है वो द 100 में भी होगा। किट स्पॉन्सर्स जो कि 2 थे, अब वो उनके भी टेन्योर जो है, उनके जो डील्स हैं दे आर एक्सपायरिंग, तो उसके अंदर भी बदलाव आने वाला है। सो देयर इज प्लेंटी टू चेंज। मतलब काफी चीजें जो है द 100 में चेंज होने वाली हैं, और थोड़ा सा कमर्शियलाइजेशन तो सर ये होने वाला है। अगर आप अपने स्टेक्स को डाइल्यूट करेंगे तो इवेंचुअली अदर्स आर गोइंग टू कम एंड ऑल्सो मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट। तो ये वाली बात अगले साल होने वाली है। 2026 का जो द 100 होगा, it won't be the same. It will be very, very different with the auction and a lot of new things जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंटिसिपेट कर रहा हूँ। पर इस सीजन के लिए ओवल इनविंसिबल्स जो है भैया, वो टीम ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है, इवन दो दे वोंट हैव राशिद खान फॉर द फाइनल्स। तो वो एक जरूर उनके साथ नुकसान है कि टीम पहुंच तो गई है, टीम तगड़ी है भैया, ऑलरेडी बैठे हुए हैं आराम से, इंतजार कर रहे हैं कि अब हमें फाइनल में कौन खेलेगा। तो दे आर थ्रू, पर दे विल बी नो राशिद खान। अब 100 है भी बड़ा इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट, क्योंकि 100 ही गेंदें होती हैं। मतलब एक नया फॉर्मेट बनाया गया। क्यों बनाया गया बताऊं? जल्दी से बता देता हूं। क्योंकि ना वो जब T20 ब्लास्ट वहां पे होता है, वो T20 टूर्नामेंट है जिसके अंदर काउंटीज खेलती हैं। अब उस वाले को वो ना बाईपास करने के लिए ECB को कुछ अलग करना था, क्योंकि ODI 1 T20 टेस्ट वहां पे सब काउंटीज का स्टेक है। लेकिन अगर आप सिटी बेस्ड फ्रेंचाइज क्रिकेट बनाना चाहते हैं तो यू हैड टू क्रिएट अ न्यू फॉर्मेट। सो दे केम विद 100 कि भैया 100 कर लेते हैं। इसमें हम किसी के पैर पे मतलब कहते हैं यू आर नॉट स्टेपिंग ऑन एनीबॉडी एल्सेस टोज। अब 10 गेंदे एक एंड से डलती हैं, फिर 10 गेंदे दूसरे एंड से डलती हैं। बॉलर जो है वो 5 गेंदे भी डाल सकता है, वो 10 गेंदे भी डाल सकता है ना, मैक्सिमम 20 बॉल्स डाल सकता है, और 25 गेंदों का होता है पावर प्ले भी। इट इज वेरी डिफरेंट। आई डोंट नो व्हाई, मतलब आई अंडरस्टैंड व्हाई, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, पर जब मैं 100 देखता हूं तो ये वाली जो मैथ है इसको थोड़ा सा समझने में मुझे समय लगता है। पर इट इज अ गुड टूर्नामेंट, मजा आ रहा है उसके अंदर, क्योंकि ओवल इनविंसिबल्स इस बार बहुत बढ़िया खेले हैं। अपनी टीम है यार, मुंबई इंडियंस वालों की टीम है, पहुंच गई है टीम फाइनल में। और जो दो दूसरी टीम्स हैं उसके अंदर एलिमिनेटर जो है वो ट्रेंट रॉकेट्स और नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के बीच में खेला जाएगा। ऑफ कोर्स उसमें भी भारतीय थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जरूर है, वहां आपको ब्रूक भी दिखेंगे, वहां पे आपको जो रूट भी दिखेंगे। इट इज अ गुड टूर्नामेंट और अपने अंतिम पड़ाव पे है, एंड यू कैन वॉच इट ऑन फैन कोड। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। एंड द सेम इज ट्रू फॉर द विमेंस द 100 एज वेल। वहां पर भी फाइनल में ऑलरेडी टीम क्वालिफाई कर चुकी है, जो है सदर्न ब्रेव आर ऑलरेडी देयर। दे आर अ गुड टीम। ये डैनियल वाइट की टीम है, दे आर एक्चुअली प्लेइंग रियली वेल। और वहां पर भी जो एलिमिनेटर है वो खेला जाएगा, वहां पर भी सुपर चार्जर्स आ जाएंगे, और साथ में होंगे लंदन स्पिरिट्स। तो वो उनके बीच में एक मुकाबला होगा ये सैटरडे संडे। यू जस्ट डाउनलोड फैन कोड, फट से डाउनलोड कर लीजिएगा, फट से आप ये देखने के लिए तैयार हो जाइएगा। और सिर्फ वही नहीं है, एक्चुअली होना यहाँ पर फैन कोड पे देयर इज अ लॉट दैट इज हैपनिंग। ऑफ कोर्स 3 सीरीज जिनके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, वो भी हैं और ये भी है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट दैट्स हैपनिंग। एंड आई मस्ट टेल यू वन मोर थिंग, एक और है, सीपीएल भी आप फैन कोड पे देख सकते हैं, स्ट्रीमिंग लाइव ऑन फैन कोड। बट दिस इज द ओवर तो नहीं कहना चाहिए, एक बॉल 22 रन। हुआ कैसे?
ओशेन टॉमस के सामने थे रोमेरियो शेफर्ड। दोनों हैं तो वैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, दोनों हैं तो हम वतनी, दोनों वेस्ट इंडीज से आते हैं। पर ये ओवर देख लें जरा यार, फिर ये वाली बॉल देखते हैं। 14.3 विल एक्चुअली स्टिक इन योर मेमोरी, स्टे इन योर मेमोरी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि एक बॉल पे 22 रन। आई मीन हाउ? शॉट तो जोर से मारा है पर ये नो बॉल है, नो बॉल पे फंस गए हैं। फील्डर मौजूद था पर अगली एक और गेंद डालनी पड़ेगी। फ्री हिट बहुत दूर है, ओशेन बहुत दूर है। कोशिश की थी यहां रोमेरियो शेफर्ड ने पर ये वाइड करार दी जाएगी। तो इसका मतलब फ्री हिट अभी भी है। इस बार गेंद स्लॉट में भी और बहुत ऊंची और बहुत दूर भी गई है। रोमारियो, अरे बट नो बॉल है, ये भी नो बॉल है। ओ गॉड, ये सत्ता आ गया। 7 ऑफ दिस बॉल, पहले 2 आ चुके हैं, यानी कि अभी भी 14.3 ओवर्स में ही है। अगली गेंद भी फ्री हिट है, अगली गेंद भी गई है भैया स्टैंड में। क्या बात है, ताकत का पूरा प्रदर्शन है। ओह गॉड, ओ माय गॉड, एक और नो बॉल है। 2 लगातार नो बॉल्स, यानी कि अभी भी फ्री हिट जो है वो चल रही है। 14.3, नो बॉल, वाइड, एक बार सत्ता, फिर एक और सत्ता, तो यानी 16 रन ऑलरेडी आ चुके हैं। सत्ते पे सत्ता आ चुका भैया। एक और गेंद, इस बार भी फ्री हिट। इस बार तो मैदान से बाहर गेंद को भेज दिया गया, तक लिया कर दिया भैया रोमारियो। क्या खूब मारियो, बहुत जोर से मारियो। कमाल बैटिंग की है। एटलीस्ट इट इज नॉट अ नो बॉल, पर इस बॉल पे आ गए हैं 22 रन। बिलीव इट और नॉट, इनक्रेडिबल सीन्स एट द सीपीएल। कैरेबियन प्रीमियर लीग का ये सीजन चल रहा है, जिसमें अगेन आप देख सकते हैं ऑन फैन कोड। तो फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कैसा लगा वैसे, मतलब क्योंकि हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, सीपीएल के साथ अपनी साझेदारी है, एक पार्टनरशिप है। ऑफ कोर्स फैन कोड आर द स्पॉन्सर्स फॉर दिस वीडियो, और जिसमें मेरे पास भी है, आप भी देखिए। आ जाइए, देखते हैं मिलकर द 100, क्योंकि इट इज इन इट्स फाइनल पड़ाव। CL T20 के बारे में आपकी क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की क्या होना चाहिए। CL T20 हो ना हो तो कैसे हो? ऑल ऑफ दैट एंड मोर प्लीज लेट मी नो। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।